जी, मेकिंग कलर कॉम्पोजिशंस कि कलर कॉम्पोजिशंस बनाते कैसे हैं, कैसे बनाई जा सकती हैं। इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट मेकिंग कलर कॉम्पोजिशंस। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। कलर कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन आपको पता है कि 3 या 2 या 4 या 5 कलर ऐसे साथ-साथ इस्तेमाल हों कि वो मिल के एक इंटरेस्टिंग मैसेज दें, इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करें या कोई इंटरेस्टिंग एस्थेटिक स्टेटमेंट दें कि जी अच्छा लग रहा है, कि ये कलर आपस में मिलके खूबसूरत लग रहे हैं या मिलके एक स्टेटमेंट बना रहे हैं या मिलके एक मीनिंग बना रहे हैं। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कलर कॉम्पोजिशन बड़ी आसानी से बन सकती है, आप बनाना शुरू कर दें। ये एक अलहदा बात है कि उन कॉम्पोजिशंस को आप क्यों बना रहे हैं, ये एक अलहदा क्वेश्चन है। सो इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट मेकिंग कलर कॉम्पोजिशंस। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। भाई इसमें कुछ गलत या सही नहीं है। अगर आपको लाल और ग्रीन कलर अच्छा लगता है तो कौन एतराज़ करने वाला कि वो अच्छा है या नहीं है, कोई और नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं कि आपने कलर कोडिंग जो है वो अ, कोई पेपर्स की करनी है पीले, सब्ज़ और ऑरेंज के साथ, तो किसी को कोई इतराज़ नहीं जब तक कि वो कलर कोडिंग और वो कलर कॉम्बिनेशन आपके काम की है। तो जहाँ तक आपके अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कॉम्पोजिशन बनाने का ताल्लुक है, कोई थर्ड पर्सन आपको नहीं कह सकता कि गलत है, ये सही है। हाँ, उस वक़्त ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि अच्छी है या नहीं है, जब आप दूसरों के ऊपर वो अप्लाई करते हैं। अगर आपका सिस्टम कोई दूसरा भी उतना ही अच्छा एन्जॉय करता है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं करता तो फिर हमें देखना पड़ता है कि अच्छा कौन-सी कॉम्पोज़िशंस किस काम के लिए कितने लोगों में सक्सेसफुल हैं और कितने लोगों में एतराज़ है। इसलिए फिर ऐसी कलर कॉम्पोज़िशंस जो दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए या दूसरों को कोई ख़ास काम करने के पे मजबूर करने के लिए या दूसरों की पसंद के लिए जब आप करते हैं, तब उसमें एक सर्वे ज़रूर होता है, जिसमें आप यूज़र को देखते हैं कि जी कितने लोग हैं वो उनके क्या ख़्यालात हैं इस कॉम्पोज़िशन के बारे में। और आपको ये अच्छी तरह बात पता है कि सिर्फ अम, लोग बहुत सी चीज़ों को, बहुत से प्रोडक्ट्स को इस वजह से रिजेक्ट भी कर देते हैं कि उनकी कलर स्कीम उनको पसंद नहीं आती। तो अब ये 2 फ़र्क चीज़ें। लेकिन बहरहाल करते हैं तो आप अपने लिए करते हैं। आपने मेकअप में कॉम्पोज़िशन करनी है, कपड़ों में करनी है, आप करें, कोई मसला नहीं है। इफ़ द कॉम्पोज़िशन सर्व्स योर पर्पस, इट्स गुड। ये वही बात है कि अगर आपका अपना कोई मकसद है, उसके लिए वो उसने मसला हल कर दिया कॉम्पोज़िशन में, तो ठीक है। सक्सेस ऑफ कॉम्पोजिशन डिपेंड्स ऑन योर नीड टू मेक वन। अब ये अगर देखना हो कि जी आपकी कॉम्पोजिशन कितनी सक्सेसफुल है, कितनी वो है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि जी क्या ज़रूरत क्या थी। अगर ज़रूरत ज़ाती थी तो कोई मसला नहीं, अगर ज़रूरत जितनी बड़ी थी, मतलब पेप्सी के अगर कैन्स का आपने रंग चेंज करना है तो वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। वो पूरे पाकिस्तान की नहीं, वो पूरी दुनिया के जहाँ जहाँ यूज़र्स हैं पेप्सी के, वो उन सब की ओपिनियन उसमें चाहिए होगी। ओपिनियन नहीं भी चाहिए होगी तो पसंद नापसंद जो है वो चाहिए होगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर 20 करोड़ लोग पेप्सी पीते हैं तो आप 20 करोड़ से पूछें। तो फिर आप ये करते हैं कि फ़र्क तरह के जो ग्रुप्स होते हैं यूज़र्स के, एथनिसिटी के लिहाज से, जगह के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, फ़र्क ग्रुप्स में से आप काफ़ी सारे नुमाइंदे लेते हैं और उनसे पूछते हैं। यानी आप 20 करोड़ के बजाय कोई समझे कि कोई 5 या 6 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे और आप उनकी ओपिनियन लेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की कलर कॉम्पोजिशन चल सकती हैं या नहीं चल सकती। यू कैन स्टार्ट विद सिंपल कलर पैलेट। अब ये आपके अपने यूज़ के लिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि आपको सबको करना चाहिए। यू कैन स्टार्ट विद सिंपल कलर पैलेट लाइक द फॉलोइंग वन। अब मैं आपको 2-4 कलर पैलेट्स बताती हूँ कि आप उनमें से कैसे कलर पिक करके अपनी ज़ाती कॉम्पोजिशंस बनाना शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है। बाई पिकिंग 2 और मोर कलर्स एंड प्लेसिंग देम टुगेदर टू सी व्हाट द न्यू मूड और इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट दे क्रिएट एज अ न्यू टीम। ये जो टीम वर्ड है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। जो आप 3-4 कलर साथ-साथ रखेंगे वो एक टीम की तरह काम करेगा। अब आपकी फैमिली भी एक टीम होती है। आपका मतलब टीम्स का आपको अच्छी तरह पता है कि एक टीम मेंबर ख़राब होगा तो सारी टीम का काम ख़राब करेगा। और टीम मेंबर्स आप इस तरह तलाश करते हैं कि कौन से एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंपैटिबल हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कई दफ़ा टीम में एक नरम और एक सख्त बंदा चाहिए होता है, यानी ऑपोजिट्स आपको चाहिए होते हैं। तो आप ये समझिए कि जो कॉम्पोजिशन है ना, गुड कॉम्पोजिशन, वो एक टीम आपने बनानी है ताकि वो टीम
अपने तौर पे जो काम करे वो उसकी आइडेंटिटी हो, नज़र आ जाए कि भाई इसी ने काम किया, यानी इसी कलर स्कीम का वो काम है। तो आप 2 या 3 कलर आप उठाएँ और उसको साथ-साथ रखें और देखें। ये चाहे एक्सरसाइज़ के लिए ही हो, लेकिन वो आपकी समझें इब्तिदाई कलर स्कीमिंग के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछेंगे हमें क्या फ़ायदा कलर कॉम्पोज़िशंस बनाने का? बात ये है कि हर एक को फ़ायदा होता है। हर एक ने मेकअप भी करना है, हर एक ने अपना कोई ऑफ़िस भी सेट करना है, हर एक ने कोई बच्चों को पढ़ाना भी है, क्लासरूम के कलर्स भी सेट करने हैं। किसी ने अपना ड्राइंग रूम या चीज़ें करनी है डिज़ाइन, किसी ने अपने लॉन को देखना है, किसी ने अपने घर को देखना है, किसी ने कपड़ों के बारे में सोचना है। किसी के 4 बच्चे हैं तो वो ये सोच रहा है कि अच्छा चारों बच्चों को किस तरीके से आप कपड़े उनको बनाते हैं, या आपके अपने बच्चों की ट्रेनिंग में, लड़कियों की ट्रेनिंग में ख़ास तौर पे कलर की एजुकेशन बड़ी अच्छी होती है कि उनको पता चले कि किस तरीके से आप जो है ना वो चीज़ें फ़र्क करते हैं। तो ये देख लेते हैं कि कैसे किया जा सकता है। यू कैन स्टार्ट विद द फॉलोइंग मेथड्स, ये मैं आपको 1-2 करके तरीके बता रही हूँ। बाय पिकिंग कलर्स ऑफ सेम वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट ह्यूज़। ह्यूज़ क्या होते हैं? जो सर्कल है, कलर सर्कल के इर्द-गिर्द जो भी कलर्स हैं, फ़र्क-फ़र्क उनको ह्यूज़ कहते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि कोई भी 2-3 फ़र्क ह्यूज़ उठाएँ, लेकिन मसलन नीला, पर्पल और शॉकिंग पिंक उठा लिया आपने, कि आपने 3 कलर उठा लिए, लेकिन उसकी वैल्यू सेम वैल्यू में से उठाए आपने। मसलन अब ये फ़र्क ह्यूज़ हैं। ग्रे को छोड़ते हैं, ग्रे को आप ह्यू नहीं कंसिडर करते, लेकिन बहरहाल एक ये रंग अलहदा से ज़रूर है। अब आप इनमें से कोई भी 3 उठा लें, ये और ये उठा लें, लेकिन करें ये कि एक ही वैल्यू सेट में से उठाएँ, ठीक है? अब अगर आप इधर से 3 1 2 3 उठाते हैं, तो ये एक कलर कॉम्पोज़िशन बनती है। ये और ये। लेकिन आप कोशिश करें कि एक ही वैल्यू में से उठाएँ। अगर आपने यही 3 करने, लेकिन आपको बहुत गहरे लग रहे हैं, आप इधर आके कर लें। ये और ये उठा लें। ये 3 का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये एक कलर स्कीम बन जाएगी। नहीं तो आप कोई 3 यहाँ से उठा लें, नहीं तो कोई 3 यहाँ से उठा लें। यानी आप वैल्यू के कॉलम को फ़ॉलो करें कि वैल्यू सबकी सेम हो, और लेकिन आप फ़र्क इनमें से कोई भी, अब आप ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 के अगर आप कॉम्बिनेशंस बनाते हैं 2-2 के, 3-3 के, 4-4 के, तो आपके काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो ये कलर्स समझिए कॉम्पोजिशन बनाने का पहला स्टेप है जो आप कर सकते हैं। और मकसद ये है कि करना क्या है, अगर आपने कमरे का पेंट डिज़ाइन करना है, तो आप ऑब्वियसली आप यहाँ से उठाएँगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कमरे के कलर इतने तेज़ हो। हाँ, अगर आपने ये 3 उठाए हैं और आप इसकी कॉम्पोजिशन कह रहे हैं कि बहुत मज़ेदार होगी, मैं छत ये कर लूँ और दीवारें ये कर लूँ, या ये कमरा, वो कमरा, वो कमरा ये कर लूँ, जैसे भी आपने डिसाइड किया। और फिर आप कहते हैं कि अच्छा, अब मैंने इसी कलर स्कीम के ऊपर पूरा कमरा डिज़ाइन करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ, बेडशीट्स भी आप इन्हीं 3 कलर में से 1 2 3 के, जो 1 2 3 है, इनमें से बेडशीट्स ये कर लें। और फिर कहते हैं कि अच्छा कारपेट मैंने करना है, तो कारपेट आप कहेंगे कि मेल खोरा तरीन रंग हो, ठीक है, इसी का जो सबसे डार्क है, आप ये उठा लेंगे कारपेट के लिए, ठीक है। और फिर आप कहते हैं नहीं, बड़ी ब्राइट किस्म के मुझे कुशन्स भी चाहिए, तो आप कुशन्स इधर 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 से उठा लें। अब समझें कि इस फैमिली की मेजर जो चीज़ आपने कलर जो है वो आपने ये उठाए हैं, लेकिन आप इसी फैमिली के फ़र्क चीज़ें भी उठा रहे हैं दूसरे पर्पसेस के लिए, तो समझिए कि आपके कमरे की कलर स्कीम जो है ना वो इसके अंदर आ जाती है, यानी वो आपकी एक कॉम्पोजिशन बन जाएगी, आपके कलर की आइडेंटिटी होगी। हाँ, अगर आप ये 3 उठाते हैं और ये सारा यूज़ करते हैं, तो वो कलर वो जो है कमरा, वो फ़र्क लगेगा। और अगर आप कहते हो कि हाँ, मैंने पूरे घर के 4 कमरे कुछ एक जैसे करने हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 2 कलर सारे घर के लिए हों, लेकिन उसके साथ जो तीसरा कलर आप मिलाएँ वो एक कमरे के लिए हो, और 2 कलर फिर वही हों, और तीसरा कलर जो बनाएँ वो दूसरे कमरे के लिए हो, और चौथा कलर जो मिलाएँ वो मतलब एक अलग से कलर करें इन दोनों के साथ, तो वो आपके चौथे कमरे के लिए हो। ये भी तरीके हैं, मतलब ये आपको समझिए कि कलर स्कीमिंग के, कलर कोडिंग के, कलर कॉम्पोजिशंस का आसान तरीन तरीका है। नंबर 2 ये है, बाय मिक्सिंग वैल्यूज़ एंड पिकिंग फ्रॉम डिफरेंट ह्यूज़। ये तकरीबन वही जो मैंने आपको बता दी, कि आप फिर ये भी कर सकते हो कि मेजर आप, मसलन अगर आपने कोई कमीज़ पे कढ़ाई करनी है, तो आप बजाय सिर्फ एक ही वैल्यू में से उठाने पे आप वैल्यूज़ मिक्स कर लें। आप कहें कि सबसे तेज़ मैं चाहता हूँ कि रेड ही हो, तो मैं यहाँ से उठाऊँगा, लेकिन मैं इसी की एक और वैल्यू भी उठा ली, और फिर इसके साथ एक और मैंने सब्ज़ कर लिया, वो किसी और कॉम्बिनेशन से उठा ली।
कि यानी क्रॉस भी आप कर सकते हैं कि एक कलर आप फ़र्क फ़र्क वैल्यूज़ में से भी उठा सकते हैं। बाय पिकिंग डिफरेंट वैल्यूज़ फ्रॉम ओनली वन ह्यू, ये भी एक तरीका है कि आप बस एक ही पिक करें, एक ही ह्यू पिक करें। बस मैंने मिसाल के तौर पे यही पिक करना है, लेकिन इसी के वैल्यू सेट में से चीज़ उठानी है। यानी कमरे की मिसाल के तौर पे यहाँ ब्लू में आ जाते हैं। एक कमरा जो है उसकी दीवारें इस कलर की हैं और बेडशीट जो है वो 1 2 3 इस कलर की है, और मैं चाह रहा हूँ कि कुशन्स जो कार्पेट है वो इस तरह का हो जाए। तो समझें कि फिर आपको पूरा कमरा ब्लू कलर का ही होगा, लेकिन ब्लू की फ़र्क फ़र्क टोन्स होंगी, फ़र्क फ़र्क ज़रूरत के लिए। यानी ये भी एक आपकी कलर कॉम्पोजिशन बनाने का ये भी तरीका है। चौथा तरीका है बाय पिकिंग नेबरिंग कलर्स फ्रॉम अ कलर व्हील। एक ये भी चीज़ है कि जैसे कलर व्हील है, उसमें से आपने मिसाल के तौर पर 3 उठाए तो साथ-साथ वाले 3 उठा लें। ये देखें, ये साथ-साथ वाले 3 हैं। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा-सा इधर जाते हैं या इधर जाते हैं तो उसके साथ-साथ वाले 3, यानी कोई भी साथ-साथ वाले 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कोई भी साथ-साथ वाले 3, ये कोई पाबंदी नहीं है, 3 के बजाय आपने 4 भी करने हैं, 4 कर लें, 2 करने हैं, 2 कर लें, लेकिन कलर व्हील के नेबर्स उठा लें। अब ये सारे नेबर्स के कॉम्बिनेशंस हैं। नेबर के कॉम्बिनेशन होने का फ़ायदा ये है कि कलर होते फ़र्क-फ़र्क हैं, ये ह्यूज़ फ़र्क हैं, लेकिन एक दूसरे के अंदर जो है ना वो एक दूसरे के कलर्स मिक्स हुए होते हैं। यानी ये और ये फ़र्क ज़रूर है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा रेड मौजूद है, इसमें भी थोड़ा-सा रेड मौजूद है। तो वो फिर समझिए कि फ़र्क तो ज़रूर होते हैं, इंटरेस्टिंग बहुत होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दूर-दूर के कलर हों, कि ये करीब-करीब की कलर स्कीम्स हैं। ये देखिए फैमिलीज़ ही हैं, ये फैमिलीज़ ही हैं, लेकिन तीनों के ह्यू फ़र्क हैं। एक तरीका ये भी है। पाँचवा तरीका ये है बाय पिकिंग एनी 2 और मोर कलर फ्रॉम द कलर व्हील, या फिर कलर व्हील पे ही आ जाते हैं और कहीं से भी या 2 या 3 रंग उठा लें, पीछे चलें, कहीं से भी उठा लें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कहीं से भी आप उठा लें। ये भी एक कॉम्बिनेशन है। अब देखें कि ये जो कॉम्बिनेशन है, चूँकि इसमें खालिस तरीन रंग है और ये कहीं से भी उठाए हुए हैं, तो ये हैं बड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशंस, लेकिन इन सब का कैरेक्टर फ़र्क है, इन सब का कैरेक्टर फ़र्क है। अब ये आपकी ज़रूरत है कि आपने कहाँ के लिए वो चीज़ यूज़ करनी है, लेकिन ये भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन, बड़ी नोन कॉम्पोजिशंस हैं। छठा तरीका ये है बाय पिकिंग सेट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर फ्रॉम कलर व्हील। ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप कलर व्हील पे जाते हैं और आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स उठाते हैं। कि मसलन अगर आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी पीला शदीद पसंद है, तो पीले के जो ऑपोजिट है ना वो 2 उठा लेंगे आप, बीच में एक छोड़ के, यानी ट्रायंगल की तरह, कि एक और उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना उसको छोड़ के उसके इधर-उधर के नेबर के। एक पिक किया, उसके बिल्कुल ऑपोजिट गए, दरमियान का छोड़ के इधर और इधर उठा लिया। अब ये सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे बने। ये अगेन बड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशंस हैं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी समझें कि एक कलर को कंप्लीट करता है ये दोनों मिलके। ये ये दोनों कलर बिल्कुल मुखालिफ हैं इसके। ये दोनों बिल्कुल मुखालिफ हैं इसके, बिल्कुल ऑपोजिट हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट्स हैं ये। ये दोनों इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं, लेकिन चूँकि एक मुखालिफ होता है और बाकी 2 उसके मुखालिफ होते हैं, मतलब एक एक तरफ होता है, 2 नेबरिंग एक तरफ होते हैं, तो वो ज़रा थोड़ी रिचर बन जाती है, लेकिन ये भी कॉम्पोजिशंस का एक तरीका है। छठा है बाय चूजिंग अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट एंड पिकिंग सेट्स ऑफ कलर टू मेक एन ऑब्जेक्ट बेस्ड कॉम्पोजिशन। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। वो ये कि अगर आपको कोई सचमुच में आपके सामने कोई चीज़ है, आपको कोई कोई कॉम्पोजिशन, आपको कोई अ, या आपको कोई मैन मेड चीज़ नज़र आ गई जिसमें कलर्स बड़े अच्छे हैं, तो आप कह रहे हो कि अच्छा उसी में से कलर उठा के उसी के कॉम्पोजिशंस में और करता हूँ। या कोई सचमुच की कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाए, लॉन में चले जाएँ और आप कहें कि ये ग्रीन इस पर्पल के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप उसको उठाएँ और उसमें से कॉम्बिनेशंस निकालने शुरू कर दें। मसलन ये अब अगर पौधा है, तो आप इसमें से कलर्स कैसे निकालेंगे? ये देखिए, इसी में से जब आपने 3 कलर निकाले, ज़मीन का कलर, फूल का कलर और पत्ते का कलर, ज़मीन, फूल और पत्ता, तो ये 3 का आपका ट्रायंगल बन गया।
अब आपकी मर्ज़ी है कि इस ग्रीन में से 2-3 और ग्रीन निकाल लें, इसमें से 2-3 और निकाल लें, इसमें से 2-3 और निकाल लें, और फिर बजाय 1-2-3 के आप 1-2-3 4-5-6 7-8 9 9 फ़र्क कलर्स आप कर लें, लेकिन वो एक ही फैमिली में जुड़े हुए होंगे। यानी वो एक रिचर कॉम्पोजिशन होगी, बड़ी रिच कॉम्पोजिशन होगी, लेकिन वो होगी कनेक्टेड, और आपने पिक की है कहाँ से? नेचर से। अब ये कुछ चीज़ें हैं। अब ये देखें, हल्दी है। अगर मैं हल्दी की कलर कॉम्पोजिशन उठाऊँ तो वो ये बनती है, जो बड़ी खूबसूरत है। अब मैं इमेजिन करूँ कि ये एक अगर जोड़ा हो, या इवन अगर ये एक कमरे का कलर हो, या मैं कोई और चीज़ ऐसी करूँ कि कोई मैं किताब डिज़ाइन कर रही हूँ या कोई पेंटिंग कर रही हूँ, तो उसमें ये 3 कलर हों, तो ये अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मज़ेदार कलर हैं। कर आप ये सकते हैं कि आप पिक करें असली, यहाँ से आप पिक करें, पिक किया ना आपने। अब आप अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो कोई बिल्कुल ही फ़र्क रंग, कोई ग्रीन कर लें, उसमें क्या हर्ज है। ये अब आप जब करके देखेंगे, ये ज़रा सा ग्रीन ऐड करके देखूँ, या मेरे को बहुत ही प्यारा सा पिंक ऐड करके देखूँ, तो ये फिर वो जो लेयर्स होंगी ना, जो एडिशनल आप कलर्स बीच में डाल के देख रहे हैं, वो कॉम्पोजिशंस भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। और जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स और इस तरह के जो डिज़ाइनर्स होते हैं, वो इसी तरह कलर कॉम्पोजिशंस डेवलप करते हैं। तो लेकिन ये समझें कि ये आपका पहला स्टेप है कि इसी के कलर उठाओ, और फिर उसके अंदर ऐड करके आप कॉम्पोजिशंस बनाएं। ये आपका सबसे इंटरेस्टिंग आपका कलर कॉम्पोजिशन की एक्सरसाइज होगी, और एक्चुअली ये मैं एक्सरसाइज आपको देने भी लगी हूँ। अब ये देख लें, मैंने अब किया यही कि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं या ना दिखाऊं, मैंने नेचुरल सिचुएशंस उठाई हैं और उसमें से मैंने कलर्स उठा लिए। अब ये सारी कलर कॉम्पोजिशंस हैं। पिंक के 2 कर लिए, ग्रे का 1 है, ग्रीन का 1 है। ठीक है, अब ये सारों को आप सिर्फ एज, मैं दोबारा से चलती हूँ कि सबको आप देखें कि एज कलर कॉम्बिनेशंस ये कैसे हैं। सबका मूड डिफरेंट है। फिर ये भी बात होगी कि अगर क्वांटिटी आप फ़र्क कर दें कि इसमें सबसे ज़्यादा वाइट है, अगर आप वाइट को छोटा कर दें, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ब्लू की कर दें, तो इसका मूड कुछ और हो जाएगा। अगर आप सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसकी कर दें, बाकी दोनों छोटे छोटे रह जाएं, इसका मूड कुछ हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो ये समझें कि ये आप जज्बात से या मूड से या ब्रेन से ये चीज़ें पिक करते हैं, इसमें कोई वर्ड्स नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई आपको पुश नहीं कर रहा, कोई आपको अक्ल से, ये समझे कि ये अक्ल से या लॉजिक से करने वाली चीज़ नहीं है, ये जज्बात से और टेस्ट से करने वाली चीज़ है। और बाय द वे कोई नहीं कह सकता कि इसका, ये पसंद करने वाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है और इसका टेस्ट कम है। मेरा मूड है, कभी मुझे ये पसंद आए और कभी मुझे ये पसंद आए। ठीक है, तो आप ये सिर्फ कलर्स कॉम्पोजिशन देखें। अब इसमें और इसमें फ़र्क देखें, ये भी पिंक है, ये भी रेड की फैमिली है, बट दोनों का मूड फ़र्क है, दोनों ने इस्तेमाल फ़र्क जगह पे होना है। आई एम मेकिंग वेरियस कलर कॉम्पोजिशंस बाय चूजिंग ओनली वन कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ग्रीन एंड रेड। अब आप ये देखें, ये ड्रामा चेक करें कि मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट उठाया। कॉम्प्लीमेंट्री होता है कलर व्हील में बिल्कुल ऑपोजिट, ग्रीन और रेड। अब मैंने सिर्फ ग्रीन और रेड उठाए हैं, लेकिन ग्रीन और रेड के चूँकि शेड्स फ़र्क हैं, तो आप देखें कि इसके कितने अलग अलग कॉम्पोजिशंस और कितने अलग अलग मूड बनते हैं। ग्रीन और रेड, 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 ये भी ग्रीन और रेड है, ये भी ग्रीन और रेड है। सिर्फ ये है कि देखें, ये देखिए, ये भी ग्रीन ही है, ये भी ग्रीन और रेड है, सब फ़र्क है। अब आप इसको इमेजिन करें कि अब मैं वापस चलती हूँ, इसको आप इमेजिन करें कि इस, आप यह सोचने की कोशिश करें कि इसमें हो क्या रहा है। सिर्फ ये हो रहा है कि मैंने किया यही है कि सिर्फ ग्रीन है, यानी ये पार्ट सिर्फ ग्रीन है और ये सिर्फ रेड है, लेकिन रेड की एक दो तीन टोन्स डाल दिए मैंने, ग्रीन की एक दो तीन चार टोन्स डाल दिए, कि हैं अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री ही, लेकिन सिर्फ एक ही कॉम्पोजिशन उठा के उसमें आप हज़ारों कॉम्पोजिशंस बना सकते हैं। सिर्फ रेड और ग्रीन को उठा के आप इसके अंदर हज़ारों कॉम्पोजिशंस बना सकते हैं, जब आप इसको फ़र्क करें और इसको फ़र्क करते हैं। दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ।
ग्रीन अब ये वाला बहुत येलो के करीब है लेकिन ग्रीन है। ये देखिए वार्म वार्म ग्रीन और कोल्ड ग्रीन में कितना एकदम फ़र्क आ जाता है, लेकिन दोनों ग्रीन ही है। अब यहाँ मैंने और ड्रामा किया हुआ है कि मैंने देखें रेड की दो टोन्स यूज़ किए हैं, एक बड़ी वार्म सी है, एक साथ थोड़ी सी ठंडी सी है, ठीक है। और ग्रीन के साथ मैंने ये किया, एक ठंडा सा ग्रीन उठाया और ये अच्छा खासा तेज़ ग्रीन उठाया। अब इन दोनों हैं ये भी वही कॉम्प्लीमेंट्री ही अभी कि रेड की फैमिली है और ग्रीन की फैमिली, लेकिन रिचनेस इसमें इतनी आ गई और इतने इसमें ऐसा इतना अजीबोगरीब मूड आ गया। ये ठंडा गर्म दोनों ही है। ठीक, एक दफ़ा और चलते हैं और फिर भी ख़त्म करते हैं। इन सब के मूड्स फ़र्क हैं। थैंक यू।